हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपकी वीडियो अपलोड की थी सिर्फ क्वेश्चंस की। चलिए उसका सॉल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं। सारे जितने भी 115 क्वेश्चंस आपके हैं तो सबके आंसर अभी आपको दिए जाएंगे विद डिटेल। चलिए, आपने भी अगर आंसर सर्च कर लिए हैं तो हमारे जो आंसर हैं तो उन आंसर से आप इसको मैच करिए, और आपका आंसर अगर हमारा आंसर नहीं मैच होता है तो उस पर डिस्कस करिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अब यहाँ बता दें कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं बीकॉम और बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर सेकंड सेम की पहले हम बात कर लेते हैं। सेकंड सेम में पेपर का नाम एक ही होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे सेकंड सेम का पेपर का नाम एनवायरमेंटल स्टडीज़ एजुकेशन वैल्यू है, तो वहाँ पर क्या है कि आपका पेपर बीएससी का अलग होता है, बीएससी बीकॉम का एक साथ होता है, वैल्यू एजुकेशन है। तो यहाँ पर पेपर बीकॉम और बीएससी का अलग अलग होता है, बीए का अलग डेट में होता है। यानी कि 24 में कल एग्ज़ाम है बीकॉम और बीएससी का। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे क्वेरीज भेज रहे हैं कि मैडम वीडियो नहीं मिल रही है, तो मैं बता दूँ आपको, बीकॉम और बीएससी की जो आपकी वीडियो है वो प्लेलिस्ट में है। जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बीए सेकंड सेम करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, बीए सेकंड सेम, ठीक है, बीए सेकंड सेम, उसमें सारे सब्जेक्ट हैं। और आपकी जो वीडियो है वो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड की हुई है। पहले 1 से 50 तक सॉल्विंग है, फिर आपका 51 से लेकर 100 तक की सॉल्विंग है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, वैसे मैंने जो वीडियो अपलोड की है भी एनवायरमेंटल स्टडी वैल्यू एजुकेशन की, उसमें भी मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो उसको अगर आप सीधी वीडियो नहीं मिल रही है तो आप सीधे वहीं पर डिस्क्रिप्शन में से लिंक पर अपनी वीडियो देख सकते हैं। तो ये जानकारी थी सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे परेशान से लग रहे थे, इस वजह से थोड़ा टाइम लेना पड़ा। चलिए बात करते हैं फोर्थ सेम की। फोर्थ सेम में 2 ऑप्शन थे आपके, आपके वैदिक स्टडीज़ का, और दूसरा ऑप्शन था आपका वैदिक मैथ का। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के पास वैदिक मैथ है, तो मैं आपको बता दूं वैदिक मैथ के मेरे पास नोट्स हैं, लेकिन एमसीक्यू मैंने नहीं बनाए हैं क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने सीधे सीधे नोट्स की एक पीडीएफ तैयार की है। जिस स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए तो वो व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी ये पेड पीडीएफ है, तो अगर आपको लेनी है तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं अब आपके फोर्थ सेम के जो जिनके पास वैदिक स्टडी है, चाहे वो बीकॉम बीएससी है और चाहे बीए है। बीए का जो पेपर होना है वो 25 में होना है, जो बीकॉम बीएससी उनका कल ही ये पेपर होना है वैदिक स्टडी का। तो चलिए आंसर अब हम बता देते हैं फटाफट आपको। हमने आपको छोड़ा था 16 महाजनपद, 50, 49, 52, 53, 52 का आंसर हमने आपको बता दिया था क्योंकि ये था। लेकिन 51 में ऋग्वेद में किन पशुओं का उल्लेख हुआ है, तो 51 का आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। 51 का आंसर में आएगा आपके गाय, अश्व जिसको हम घोड़ा बोलते हैं, बकरी और भैंस, इन 4 का उल्लेख हुआ है। 53 ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। 53 का आंसर है आपका 1028, नोट करते चलिए। 54 मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, तो ये माना जाता है पूर्व आर्य काल से। मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ माना गया है वो पूर्व आर्य काल से माना गया है। 55 का आंसर आपका जाएगा 4 पुरुषार्थ का सही कर्म क्या है, तो सही क्रम जो है वो क्रम हमने देखना है कौन सा है। तो पहले तो आपको 4 पुरुषार्थ पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। धर्म है, उसके बाद आपका अर्थ है, फिर उसके बाद काम है, और फिर है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, और पुरुषार्थ से संबंधित क्वेश्चन 100% बनेगा, और ये क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, और यहीं से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से निकालेगी यूनिवर्सिटी जो पेपर बनाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपको बता दें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ध्यान रखिएगा, मंडल 10 हैं। चलते हैं आगे। मनुष्य के जीवन का आरोही क्रम बताना है आर्य सभ्यता के अनुसार, तो 57 का आपको बता दें जो आरोही क्रम होता है, सबसे पहले होता है ब्रह्मचर्य,
उसके बाद गृहस्थ होता है, उसके बाद वानप्रस्थ होता है, फिर लास्ट में आपका संन्यास होता है। नोट डाउन कर सकते हैं। 58 पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये बहुत इजी है, मुझे लगता है इसका आंसर 18 जाएगा। पुराणों की संख्या 18 है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। बताइए कमेंट बॉक्स में, अब दीजिएगा मुझे आप आंसर। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी कि आंसर आप देंगे तो उसका आंसर आप ही देंगे। बहुत जो इजी होंगे वही मैं आपसे पूछूंगी। कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो 60 का आपका आंसर है, ये लिखा गया है बृहदारण्यक। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर है ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? 61, तो ये है शाकल शाखा की। ऋग्वेद जो संहिता है शाकल शाखा से संबंधित है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों वेद में कहा गया है। तो यहाँ पर कौन से वेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कौन सा सबसे प्राचीन वेद है। चलते हैं 64 में। 64 है प्रसिद्ध दास राज्य 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख और कहाँ यह लड़ा गया? देखिए 77 का ये है, ये 77 है। वो जो हमें मिल नहीं रहा था ना 77, ये यहाँ ऐड कर दिया गया है। तो ये एक ही क्वेश्चन था, इसमें साथ में यहीं ऐड कर दिया। जब हम कहते हैं कि हम सीधे 76 से हम 78 पर पहुँच गए हैं, तो 77 क्वेश्चन जो आपका बनेगा कि ये जो 10 राजाओं का युद्ध था किस में उल्लेख है और ये कहाँ लड़ा गया, ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसको भी अभी लिख लीजिए। 77 का आंसर आप 77 का आंसर आपका जाएगा परुष्णी नदी के किनारे। ठीक है, परुष्णी नदी के किनारे ये लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध। और ये 10 राजाओं का जो युद्ध है ये कौन से वेद में है, कहाँ इसका वर्णन है? तो इसका आंसर 64 का आंसर आप लिख लीजिए, ऋग्वेद में है ये। 65 प्रसिद्ध सुक्ति तत्वमसि किस उपनिषद में है? तो 65 छांदोग्य लिख लीजिए, छांदोग्य उपनिषद में है। इसके बाद 66 किस देवी देवता के गायत्री मंत्र समर्पित हैं? 66 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे आप। 67 देख लेते हैं, बहुत ईजी है वो वाला। जो इजी क्वेश्चन है वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। वैदिक काल में करों का संग्राहक होता था। कौन होता था संग्राहक करों का? तो इसका आएगा भागदूत। ठीक है, भागदूत नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पुरुष में का उल्लेख किस ब्राह्मण में है? एक क्वेश्चन रह गया बीच में। वैदिक काल में कर को क्या कहते थे? तो 69 का आंसर आएगा आपका। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चंस। यहाँ आपका एक क्वेश्चन 68 यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। वैदिक काल में जो फसल थी वो कौन सी थी? तो वह थी जौ और चावल। मुख्य फसल जौ और चावल थी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर 69 का वैदिक काल में कर को क्या कहते थे? तो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर लेते थे तो वह बलि के रूप में लेते थे। आगे जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि जो ऊपर जो प्रश्न पूछा गया था कि जो वो भेंट होती थी तो वो क्या कहलाती थी? वो बलि कहलाती थी। वो किसी वस्तु के रूप में भी हो सकती थी, ज़रूरी नहीं कि जानवर की ही बलि देकर आप उसको जो है कर देते थे, कुछ भी दे सकते थे आप, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 70 पुरुष मेघ का उल्लेख किस ब्राह्मण में है? तो 70 का आंसर आ जाएगा शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण किसका है, कौन से वेद का, ये बताइए। नेक्स्ट है 71 किसमें प्रमुखतः यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो 71 का शुल्ब सूत्र में। शुल्ब सूत्र के काफ़ी जो हैं क्वेश्चंस बनेंगे और आंसर भी यही जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें प्रमुखता यज्ञ के लिए निर्माण का विवरण मिलता है? ये हो चुका। वेदांत ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है। कौन से ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है? तो 72 का आएगा लगध। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, लगध। नेक्स्ट क्वेश्चन इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है। तो इंद्र का जो महाभिषेक हुआ था उसका विवरण कहाँ दिया गया है? तो इसका विवरण दिया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन शुल्गव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? शुल्गव जो यज्ञ होता था वह किसके लिए किया जाता था?
तो यह किया जाता था रुद्र के लिए। नोट डाउन कर लीजिए, रुद्र के लिए। मेधा तिथि क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? तो ये थे मेधा तिथि। नोट कर लीजिए इसको, मेधा तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये मैं ऊपर ही आपको बता चुकी थी अगुंतर निकाय में। चलते हैं 77, अभी मैंने आपको बता ही दिया, परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था वो युद्ध। 78 पर चलते हैं। 78 में किस नदी के ऋग्वेद में माते तथा देवी का नदी तमा संबोधित किया गया है? तो यह सरस्वती को किया गया है, सरस्वती नदी जो है। कोस्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो 79 का आपका आंसर जाएगा रेशम के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, रेशम के लिए किया गया है कौस्य शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक देवताओं में से किस अतिथि की उपाधि से संबंधित किया गया है? तो 81 में आएगा अग्नि को। ठीक है, अग्नि से संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। द्विज किसे कहा जाता था? तो 80 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को द्विज कहा जाता था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो 83 का आंसर आपका जाएगा तांबा। ठीक है, धातु तांबा, और फसल मैंने आपको बताई दी है जौ, और उसको यव कहा जाता था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? पहले तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि है, ये मैंने अभी बता ही दिया आपको, तांबे का। ऋग्वेद की जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ब्राह्मी लिपि। फिर आपका है वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? तो उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था ग्रामणी। ठीक है, नोट कर लीजिए, ग्रामणी कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपाला आत्रेय के मंत्र संग्रहित हैं। तो ये एक विदुषी थी, तो इनके मंत्र कहाँ संग्रहित हैं? तो इसके बारे में आपको बताना है। 86 का आपका आंसर है ऋग्वेद में। भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो 87 का आंसर आएगा ग्रीक सबसे पुरानी भाषा है। फिर 88 का आंसर देख लेते हैं, ऋग्वैदिक में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क जो होता है वह गले में पहना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। उत्तर वैदिक काल में किनके आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो 89 का आपका आंसर जाएगा कुरु और पंचाल। नोट डाउन कर लीजिए, कुरु और पंचाल। ठीक है, चलते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। 90 क्वेश्चन पूछा गया था, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो 90 का आंसर आएगा वेदांत। ठीक है, वेदांत नोट डाउन कर लीजिए। ब्राह्मण क्या है? सभी जो वेद हैं हमारे उनके ब्राह्मण हैं। इसमें भी कुछ गड़बड़ है? नहीं, सही है। 91 आरण्यक के 7 संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित है। थोड़ा ये लेंदी आंसर है, इसको आप देख सकते हैं। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण वो हैं जो आरण्यक के साथ संलग्न है। आरण्यक मैंने आपको बताया था, सीक्वेंस बताई थी आपको सारी मैंने ये। तो आरण्यक जो है उनके साथ जो व्याख्याएं दी गई हैं, और वो व्याख्याएं दर्शन से संबंधित हैं, और दर्शन से संबंधित उसमें प्रश्न किए गए हैं। तो उन प्रश्नों को लेकर जो लिखा गया है उसको ब्राह्मण कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 92 आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मुलर। नोट डाउन कर लीजिए, मैक्स मुलर ने सबसे पहले आर्यों को एक जाति कहा था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार सम्राट की उपाधि धारण करने वाला कौन थे? तो 93 का आएगा प्राच्य। उनको प्राच्य कहा जाता था, और के शासक भी बोला जाता था, प्राच्य के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता का आख्यान मिलता है, कहाँ मिलता है नचिकेता का आख्यान? तो 94 का आपका आंसर जाएगा कठोपनिषद में। नोट डाउन कर लीजिए, कठोपनिषद में। कठोपनिषद से संबंधित आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, जो मैंने यहाँ नहीं लिए। हो सकता है और क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वो आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत लेंथी हो जाती है वीडियो। उत्तर वैदिक काल रत्नियों के पदाधिकारी क्या कहलाते थे? तो इनको कहा जाता था महिषी, ग्रामणी और सुत। ठीक है, महिषी, सुत और ग्रामणी कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका
वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो 96 का आंसर उसको बोलते थे उपाध्याय। आजकल उपाध्याय कास्ट है, लेकिन उस वक्त उनको उपाध्याय कहा जाता था, आचार्य। चलते हैं आगे 97 की तरफ। 97 में गायत्री मंत्र किसकी रचना है? बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये भी बहुत ईजी है, आप इसका आंसर देंगे। मैत्रेय संहिता का संबंध है, ये मैं आपको बता देती हूँ। मैत्रेय संहिता का संबंध 99 का आंसर जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। ये जरूर याद कर लीजिए आप, मैत्रेय संहिता, ब्राह्मण सब कुछ पढ़ के जाइएगा। ठीक है। यज्ञवेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है। 100 का आंसर आपका जाएगा शूलसूत्र में। ये शूलसूत्र से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो वैदिक का जो ग्रंथ है गणित से संबंधित कौन सा है? तो ये आएगा आपका, कौन सा क्वेश्चन है ये? तो ये जो ग्रंथ है सामवेद से संबंधित है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सामवेद की संहिता में है। 103 आरंभिक वैदिक संहिता के वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में कौन सी वर्णित नदी है, मतलब किसका वर्णन किया गया है? तो 103 में आएगा सिंधु, और ये काफ़ी फेमस रही है। उस वक्त जब आर्य आए थे तो उधर से ही थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ का है? 104 का आप आंसर लिख सकते हैं अफगानिस्तान। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। 105 का बिल्कुल बहुत इजी है और बहुत फेमस है। तो बताइएगा कौन सा प्राचीन वाद्य यंत्र था? नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो 106 का आपका आंसर जाएगा वही कठोपनिषद, है ना। यहाँ थोड़ा मैंने चेंज किया इस क्वेश्चन को। कौन सा वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है? तो 107 का आपका आंसर जाएगा यजुर्वेद। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? छांदोग्य के बारे में देखिए, अभी आया था। तो 108 का आपका आंसर जाएगा सामवेद से संबंधित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद के कितने 10 मंडल बताए थे, तो इसमें बताना है कौन सा मंडल। 109 का आपका आएगा 9वां मंडल। मैंने कहा था ना, हर मंडल से आपका क्वेश्चन बन सकता है, और 9वां मंडल, 10वां मंडल और आपका 5वां, मतलब सारे मंडल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अलग अलग मंडल से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 110, कौन सी ब्राह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्र की रचना की थी? तो यहाँ पर 110 में लोपामुद्रा, नोट डाउन कर लीजिए, लोपामुद्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 111, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान कहा जाता है। आजकल जो है, हम जब कोई बीमारी होती है तो आजकल हम आयुर्वेद पे ही भरोसा ज़्यादा करते हैं, एलोपैथिक से ज़्यादा, होम्योपैथिक और आयुर्वेद पे ही। तो इसको जीवन का विज्ञान कहा गया है, लेकिन कहाँ उल्लेख मिला इसका? तो इसका 112 का आंसर आप लिख लीजिए अथर्ववेद में। 111 का आंसर अथर्ववेद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो इसमें आएगा वंश परंपरा। जो शासन करता था वो वंश परंपरा, वंशी वहाँ पर जो है राजा होता था। चलिए आगे चलते हैं। 113, चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? 113 का आंसर आप लिख लीजिए वैदिक काल के। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन से टीकाकार सहायक हैं? तो ऋग्वेद के टीकाकार में इनका आप नाम लिख लीजिए सायण, बहुत फेमस है, और साइंस से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो ये है नैतिक व्यवस्था से संबंधित। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है नैतिक व्यवस्था से संबंधित। और वीडियो के जो आंसर हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो एक लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है। सभी स्टूडेंट्स के लिए कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर करने से ये 115 क्वेश्चन जब आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरा स्टूडेंट्स के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए, और साथ में हिंदी वर्ग का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं 6 सेम तक आपका हमारा साथ रहने वाला है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।